बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह के फज़ल-ओ करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और आज की हमारी प्लानिंग में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग चारपाई बनाएँगे। अगर आप लोगों को चारपाई नहीं बनानी आती तो मेरी तरह आप भी सीख लीजिएगा। मैं भी आज फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो चारपाई बनाना सीख रही हूँ बज़ाते खुद। अम्मी जान को पास बैठा के ना तो चारपाई बनानी शुरू की है। देखते हैं जी सही बनाती हूँ या गलत बना देती हूँ। क्योंकि पहले बनती देखी है और कभी-कभार हेल्प भी की है, लेकिन ये सारी ज़िम्मेदारी अपने सर पे नहीं कभी ली कि हाँ, आज चारपाई मैं बनाऊँगी। तो आज मैंने ज़िम्मेदारी जो है ना वो कबूल कर ली है। तो ख़ैर अम्मी जान को मैंने पास बिठा लिया और मैंने चारपाई बनानी शुरू कर दी। तो माशाल्लाह से बहुत ही आसान थी, लेकिन मुश्किल काम थोड़ा है, क्योंकि ये जो रस्सियाँ हैं ना ये हाथ का कुछ नहीं छोड़ती हैं। नाखून जो है ना वो मेरे ख़राब हो गए थे इसको बनाते-बनाते। ख़ैर इस तरह से मैंने और अम्मी जान ने मिलके बनाई चारपाई और इतने में आ गई भाभी जान पास बैठ के वो भी सीख रही हैं, लगता है मुझे इनको भी बनानी नहीं आती है। ख़ैर फाइनली हमारी आज की चारपाई बन गई और हमने बहुत ज़्यादा स्पीड लगाई थी और स्पीड के साथ ये वर्क किया था ताकि हमारी शाम होने से पहले-पहले चारपाई बन जाए। चारपाई तो बन गई, फिर हम लोग आ गए जल्दी से खाने की तरफ। तो खाने में आज बनने वाली थी रंग-बिरंगी सब्जियाँ। तो सब्जियाँ मज़ेदार होने के साथ-साथ रंग-बिरंगी होनी भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, खाने का मज़ा आता है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। ख़ैर सब्जियाँ मैंने यहाँ ले ली थी और यहाँ छोटी भाभी जान जो है ना अंडे बॉयल करके ले के थी, ठंड बहुत है तो अंडे खा लीजिएगा। चलें ख़ैर अंडे भी साथ-साथ खाते चलेंगे, चाय पीते चलेंगे और साथ-साथ में जो है ना सब्ज़ी बनाना शुरू होगी मैंने। पहले तो मैंने मटर निकाले, फिर मैं आलू लेके ही बैठ गई और आलू के बाद जो है ना वो गाजर की बारी आ चुकी थी। तो देख सकते हैं कि सारे रंग आज की सब्ज़ी में आ चुके थे और बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी बनती है, स्पेशली सर्दी में, क्योंकि तब इसका प्रॉपर मौसम होता है। जो मौसम की सब्ज़ी खाने का मज़ा है ना, वो बेमौसमी सब्ज़ी खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं था। खैर एक बात, फटाफट से मैंने थोड़ी स्पीड लगाई और फिर हमने काम शुरू किया। फ़ातिमा यहाँ अपनी बोरी-कड़ोरी दाँत दिखाती हुई भाग गई और हम लोगों ने जल्दी से आग जलानी शुरू कर दी। तो फ़ातिमा को मैंने बोरी-कड़ोरी बोला तो इसको आ गया गुस्सा। तो इसने मुझे कहा कि अब खैर नहीं होगी, खैर मैं उससे बच गई। इसके बाद हम लोगों ने जल्दी से मैंने सोचा कि आग जला लेती हूँ पहले, फिर बाकी का काम करती हूँ ताकि आग जल जाए। और मैं हमेशा यही करती हूँ कि आग जल जाए और उसके बाद ही मैं काम जो है ना वो शुरू करूँ। लेकिन आग हमेशा जो है ना तब तक जब तक पास ना बैठे तब तक जलती नहीं है, इंतज़ार करती रहती है कि आएँ पास बैठें और फिर ही जलेंगे। ख़ैर उसको मैंने वहाँ आग जला के छोड़ आई और जल्दी से मैं आ गई सब्ज़ी धोने। सब्ज़ी को जल्दी से धो लेते हैं। सब्ज़ी को मैंने जैसे ही पानी खोला तो मैं ये भूल चुकी थी कि अब इसमें मैंने छोटे-छोटे से बारीक-बारीक से मटर भी छोड़े हुए हैं और वो मटर एकदम जैसे ही पानी भर गया ना तो वो ऊपर आ गए और वो दौड़ने लगे। ख़ैर फटाफट से मैंने इनको बचाया कि इससे पहले कि ये सारे बह जाएँ और मैं देखती रह जाऊँ। मैंने जल्दी से इसमें से धनिया निकाला, पानी को जल्दी से मैंने बंद किया और फिर जाके मैंने गाजर वग़ैरह सारा कुछ धो लिया और मटर को भी बचा लिया। फाइनली मैं बहुत खुश थी कि मटर बच गए, क्योंकि मुझे ये डर था कि मटर भाग ना जाए, अगर भाग जाते तो फिर मुझे फिर से टेंशन पड़ जानी थी। ख़ैर फिर उसके बाद मैंने सारी चीज़ें मसाला जात वग़ैरह रख लिए और आग जला ली और एक मिट्टी की प्यारी-सी हंडिया लेके चूल्हे पे चढ़ा दी। अब मिट्टी की हंडिया में जो खाना बनता है वो तो आपको पता ही होगा कि लकड़ी की आग हो, मिट्टी का बर्तन हो और खाना मज़ेदार ना हो, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है ना। तो हमेशा खाना मज़ेदार ही होता है, जब आप मिट्टी की हंडिया में बनाते हैं तो उसका कुछ ज़्यादा ही जायका होता है। खैर उसके बाद जल्दी से मैंने हंडिया को चूल्हे पे चढ़ाया, उसमें घी शामिल किया और इसको मैंने गरम होने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन मुझे यहाँ एक डर था कि आग मैंने बहुत तेज़ कर ली है, कहीं ऐसा ना हो कि मिट्टी का बर्तन टूट जाए और काम ख़राब हो जाए। लेकिन मैंने अभी आँच को बिल्कुल हल्का नहीं किया, मैंने ये सोचा कि लकड़ी को ज़रा आग लग जाए उसके बाद हल्की कर लूँगी। इसी के साथ मैंने लिया अदरक और अदरक को बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा और जल्दी से क्रशिंग जार में, जिसे चट्टू-बट्टा कहते हैं, उसमें डाल दिया। खैर इसको जल्दी से वट्टे के साथ हम क्रश कर लेंगे और साथ ही साथ में सब्ज़ मिर्च की तरफ आ गए। अब सब्ज़ मिर्च काट रहे थे और इतने में प्यारी-सी अम्मी जान की आवाज़ आई और मैंने अम्मी जान को बोला कि आ जाएँ, मेरे पास बैठ जाएँ। मैं बहुत बोर हो रही थी और अम्मी जान आके पास बैठ गई। मैं साथ-साथ काम करती गई और अम्मी जान ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी। ख़ैर अम्मी को मैंने बोल दिया था कि अब हंडिया के अंदर आपने देखना है और बाकी काम मैं देखूँगी। ख़ैर इसके बाद मैंने जल्दी से घी के गरम होते ही उसमें अदरक ऐड कर दिया क्रश करके अच्छे से और साथ ही साथ में मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी और सब्ज़ मिर्च को क्रश करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जल्दी से मैंने पकड़ा प्याज़ को और प्याज़ के छोटे-छोटे टुकड़े काटने शुरू कर दिए। अब
जैसे ही मैं प्याज़ काट रही थी और ऊपर मेरा कोई ध्यान नहीं था हंडिया की तरफ कि हाँ, वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो सारा काम अब अम्मी के सुपुर्द मैंने कर दिया था और मैं बिल्कुल पुरसुकून हो चुकी थी। जैसे ही मैंने प्याज़ काटा तो जल्दी से मैंने प्याज़ को भी इसमें ऐड कर दिया। अब अम्मी जान चम्मच चलाते गए और हंडिया को पकाते गए। आज तो खाने का कुछ और भी ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि आज अम्मी जान का हाथ जो लग गया खाने को, आज तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा और खाना भी बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। ख़ैर उसके बाद मैंने पकड़ा टमाटर, टमाटर के मैंने किए 4 पीस और इसको छोटे-छोटे, छोटे-छोटे टुकड़ों में काट दिया और साथ ही साथ में मैंने मिर्ची में थोड़ा-सा नमक ऐड कर दिया ताकि जल्दी से ज़रा क्रश हो जाए। नमक ऐड करते ही मैंने ज़रा तेज़ से डंडे को चलाया और फिर मैंने मिर्ची को भी क्रश कर में जल्दी से हंडिया में शामिल कर दिया। तो यूँ हम लोग बनाते कि खाना और बहुत ही मज़े से हम लोगों ने खाना बनाया और बहुत ही मज़े के साथ हमने बैठ के आग को सर्दी में एन्जॉय किया। ख़ैर उसके बाद सब्ज़ मिर्च ऐड की और ये देखिए यहाँ मसाला जो है ना पकना शुरू हो चुका था। आँच को अम्मी जान ने मुझे बता दिया था कि इस तरह से तुम नॉर्मल कर लो। मैंने 2-4 लकड़ियाँ बाहर निकाल दी थी, 2-4 अंदर रहने दी। उसके बाद पकड़ा मैंने प्यारा-प्यारा सा सब्ज़ धनिया। आपको पता है सर्दी में सब्ज़ धनिया कितना प्यारा होता है और दिल चाहता है कि इसको खाने का, लेकिन अक्सर ही सर्दी में बहुत ज़्यादा धनिया आ जाता है सब्ज़ी के साथ और ज़ाया भी हो जाता है। ख़ैर इसको बचाने के लिए हमें थोड़ी-सी टेक्नीक लगानी होती है। अगर आपको सब्ज़ धनिया है घर में और आप उसे बचाना चाहते हैं तो आप किसी भी पेपर में जो लपेट के उसके बाद प्लास्टिक पैक में इसे रख सकते हैं और ये हफ्ता भर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको इसको पहले साफ़ करना होगा। उसके बाद हमने जल्दी से गाजर पकड़ी, गाजर की कटिंग शुरू कर दी। अब गाजर थी बहुत बड़ी-बड़ी और कटिंग बोर्ड था छोटा-सा, तो मुझे ये डर था कि अब नीचे ही ना गिरती जाएँ। ख़ैर मैं एक-एक गाजर काटती गई और जल्दी से मैं इसको बाउल में ऐड करती गई। इस तरीके से हमने बिल्कुल बारीक-बारीक गाजर भी काट ली थी और वहाँ सब्ज़ी जो है ना वो अभी तक मसाला तैयार नहीं हुआ था, मसाला पक रहा था। ख़ैर जैसे ही मसाला पकता गया और हम लोग साथ-साथ में कटिंग करते गए, तो अभी सब्ज़ी की कटिंग बाकी थी कि मसाला तैयार हो चुका था। अब अम्मी जान मुझे कह रहे थे कि जल्दी से इसमें कुछ और डाल दो क्योंकि मिक्स सब्ज़ियाँ बनानी है तो इसमें कोई मसाले का मिक्स होना ज़रूरी नहीं है। तो मैंने भी फटाफट से मसालों को बुलाया और कहा चलें जी आप भी चलें ज़रा आपकी पकाई का टाइम हो चुका है, जल्दी से अपना टाइम पूरा करें। इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर वगैरह ऐड किया था। उसके बाद थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड किया और इसको पकने दिया। ख़ैर यहाँ ये तो पक रहा था और साथ-साथ में मैंने इसमें थोड़ी-सी दही भी ऐड कर दी थी, जिससे जो सालन है वो थोड़ा करारा हो जाता है, ज़्यादा टेस्टफुल हो जाता है। बस ये मसाला तो अब पकता चला और तब तक मैं जल्दी से स्प्रेड लगा के सब्ज़ी बना रही थी। सब्ज़ी बनाने में रह चुके थे आलू, आलू को मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक काटा था। याद रहे कि जब भी आप मिक्स सब्ज़ी बना रहे हों, तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि सब्ज़ी इस तरह से काटें कि सारी सब्ज़ी एक टाइम में पक जाए। किसी का साइज़ छोटा और किसी का बड़ा नहीं होना चाहिए। टाइम के अकॉर्डिंग जो है ना आपने उसकी कटिंग करनी है कि देखना है कि कितने जो साइज़ की सब्ज़ी होगी उसको कितना टाइम लगेगा। ख़ैर जैसे ही मसाला तैयार हो गया तो मैंने फटाफट से इसमें से जैसे ऑयल अलग हो गया तो मैंने इसमें शामिल की गाजर। अब गाजर को जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए था क्योंकि मैंने उसका साइज़ इतना रखा था कि तमाम सब्ज़ियाँ एक साइज़ में कुक हो जाएँ, एक ही टाइम में कुक हो जाएँ। तो साइज़ का आपने बहुत ख़्याल रखना है जब आप कटिंग कर रहे हो स्पेशली। ख़ैर गाजर के जाते ही चम्मच चला, गाजर को लग गया मसाला और दूसरी तरफ आलू और मटर भी तैयार थे। ऑलमोस्ट मतलब कि सारी सब्ज़ी हमने काट ली थी और गाजर को बस हमने 1-2 पलटा ही दिया था, मतलब तकरीबन 30 सेकंड टू 1 सेकंड मिनट तक जो है ना हमने इसे कुक कर लिया था। उसके बाद हमने जल्दी से इसमें मटर और आलू शामिल कर दिए थे। अब मटर और आलू के जाते ही फिर से चम्मच चलाएँ और इसको एक दफ़ा हिलाएँ ताकि मसाला अच्छे से लग जाए तमाम सब्ज़ी को। उसके बाद हमने इसे किया कवर और हल्की आँच पे इसे पकने देंगे। हाँ, अलबत्ता अगर आपको रस मिसला सा सालन चाहिए होगा तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी ज़रूर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने 1 से 2 दफ़ा इसमें चम्मच लाया, दम पे इसे हमने पकाया था जो बहुत ही टेस्टफुल बनता है। तो इस तरीके से दम पे जो खाना बनता है ना उसका बहुत ही मज़ा आता है। तो ऐसे खानों को अक्सर हम लोग तो जब नहीं बनाते तो मिस करते हैं और खाना खाने का दिल ही नहीं चाहता जब ऐसे मज़े-मज़े के खाने ना बने तो। ख़ैर कभी-कभार मजबूरी हो जाती है कि बंदा बाज़ार का खाना खा जाता है, लेकिन घर के खाने का जो मज़ा है ना वो बाज़ार में कहाँ। ख़ैर चलते हैं जी अभी जल्दी से इसमें
सब्ज़ धनिया ऐड कर देते हैं। जैसे ही सब्ज़ी नरम हो जाए, पक जाए तो इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर लीजिएगा और फिर इसको हिलाएँ और फाइनली आज की मज़ेदार सी सब्ज़ी जो है ना, सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। धनिया हमेशा आपने लास्ट पे ऐड करना है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं देना क्योंकि वो थोड़ा दम पे ही मज़े का लगता है। ख़ैर अभी जल्दी से मैं आज सर्व करके आपको दिखाती हूँ और फाइनली हम लोग चलने वाले हैं अभी फुलके बनाने। कहीं मत जाइएगा, मज़ेदार सा फुल्का कैसे बनता है वो भी तो मैंने आपको भी बताना है और आपने दिखना है कि कैसे फुल्का बनने वाला है। ख़ैर सब्ज़ी मैंने निकाली प्लेटर में और जल्दी-जल्दी से मैंने सोचा था कि अब मैं फुल्का बना देती हूँ क्योंकि जो मज़ा चूल्हे के पास खाना बैठ के खाने का है ना, वो मज़ा कहीं नहीं है। तो ऐसे मज़ों को मिस मत कीजिएगा, सर्दी है, लकड़ियाँ लाएँ, जलाएँ, बनाएँ और खाएँ, मज़े करें। जी हाँ, तो देख सकते हैं जी फाइनली सब्ज़ी की मैंने प्लेट में निकाल दी और अभी जल्दी से बनाती हूँ फुल्का। फ़ातिमा यहाँ बैठ के खेल रही है और उसे कुछ पता नहीं है कि मैं कहाँ बैठी हुई हूँ। और क्या कर रही हूँ, अपनी मस्ती में लगी हुई है और मामा उसको देख रही है कि ये क्या कर रही है। ख़ैर बच्चों को इस तरह से खुले सहन में, मिट्टी में खेलने का मौका देना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। उसके बाद फ़ातिमा को थोड़ी सर्दी लगी, आके चूल्हे के पास बैठ गई, उसको ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे अब ठंड लगना शुरू हो चुकी है। ख़ैर मैंने सबको कहा कि आ जाएँ जी, खाना तैयार है, खाना खाएँ, मैं बनाती जाती हूँ फुलके और आप लोग पास ही बैठ के गरमा-गरम खाना खाते जाएँ, क्योंकि ये मज़ा जो है ना मेरे जाने के बाद आप सब ज़रूर मिस करने वाले हैं। ख़ैर ऐसा ही होगा, अभी तो मैं जितने दिन हूँ उतने दिन तो गरमा-गरम फुलके बनाऊँगी और इनको चूल्हे के पास बैठ के खिलाऊँगी, बाद में इनको किसने पूछना है? बाद में तो सब अपने-अपने कमरों में बंद हो जाएँगे ना। ख़ैर हमने बनाए मज़े-मज़े के फुलके, देख ले कितने मज़े के फुलके हैं और मेरी प्यारी-सी भाभी जान मेरे पास बैठ के हँस रही है कि ये क्या कर रही है? मैं तो सच कह रही हूँ, हँस लो जितना हँसना है। ख़ैर फाइनली फुल्का भी तैयार हो चुका था, आज का हमारी रूटीन हो चुकी थी कंप्लीट। आई होप सो कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। इसी के साथ हम बनाते चलेंगे, खाते चलेंगे। कैसी लगी आपको हमारी ये रूटीन ज़रूर बताइएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। ढेर सारी दुआओं के साथ मज़े-मज़े की रेसिपीज़, रूटीन और व्लॉग के साथ हम बोलते हैं आपको आने वाली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।